नमस्कार, आप देख रहे हैं जी राजस्थान न्यूज। आपके साथ मैं हूं राहुल अवस्थी। खास बुलेटिन स्टेट एट 7 में आपका स्वागत है। बुलेटिन में दिखाएंगे प्रदेश की हर बड़ी खबर, दिखाएंगे कि बजट से पहले सीएम राजे ने क्या किया, साथ ही ये भी दिखाएंगे कि बजट पर विपक्ष का क्या रुख है। साथ ही बात करेंगे बुलेट ट्रेन की करने वाले प्रभु की धक्का मार ट्रेन की। गुजरात के साथ साथ राजस्थान पर भी आतंकियों की टेढ़ी नजर कहां है, ये आपको बताएंगे। साथ ही प्रदेश में कैसे बनाई गई शिवरात्रि। लेकिन सबसे पहले बात बजट की। मंगलवार को सीएम राजे प्रदेशवासियों को बर्थडे का गिफ्ट देने वाली हैं। जी हां, सीएम राजे का कल जन्मदिन है और सीएम को कल ही प्रदेश का बजट भी पेश करना है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि बजट में सीएम राजे कई बड़े ऐलान कर सकती हैं। वहीं बजट से पहले सीएम राजे भोलेनाथ के दर्शन करने पहुंची। सीएम ने कहा कि भोलेनाथ सबके अच्छे दिन लाएंगे। सीएम राजे की बजट पूजा, भोलेनाथ लाएंगे अच्छे दिन। मंगलवार को मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे प्रदेश का बजट पेश करेंगी। शिवरात्रि के मौके पर तारकेश्वर मंदिर पहुंची सीएम राजे ने भगवान भोलेनाथ के दर्शन किए। बजट से पहले सीएम राजे ने कहा कि भोलेनाथ हमारे साथ हैं, लिहाजा बजट अच्छा ही होगा। आप मैंने ये पूरे प्रदेश के लिए मैंने कहा कि आज के दिन बहुत शुभ है, देश के लिए है, परंतु आज सब प्रदेशवासियों को मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। फूले फले और भगवान उनकी सबकी कृपा, उन पर कृपा करें। यही है। भोलेनाथ आशीर्वाद देंगे। वो बताएंगे क्या करना है, उन्हीं के हाथ के नीचे हो रहा है। उधर प्रदेश के गृह मंत्री कटारिया ने साफ किया कि मुख्यमंत्री ने बजट को लेकर कड़ी मेहनत की है। ऐसे में बजट आम आदमी का ही होगा। देखो, निश्चित रूप से बजट के बारे में मुख्यमंत्री सारे प्रदेश में घूमे, सारे लोगों की भावनाओं को जाना, व्यापारियों का भी, उद्योगपतियों का भी, पर्यटन से जुड़े हुए लोगों का भी, मैं सोचता हूं, और जनप्रतिनिधियों से भी, विभिन्न पार्टियों के लोगों से भी। और इन सब का लबोलबाब यह है कि राजस्थान जो प्रगति की राह पर आगे बढ़ा है वो तेजी से आगे बढ़े और जो सामान्य व्यक्ति है उसकी आवश्यकता की पूर्ति प्रथम प्राथमिकता के आधार पर। प्रदेश के बजट का काउंटडाउन शुरू हो गया। मंगलवार को इस बात से भी पर्दा उठ जाएगा कि राजे के पिटारे में प्रदेश की जनता के लिए क्या खास है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे कल विधानसभा में अपने दूसरे कार्यकाल का तीसरा बजट पेश करेंगे। मुख्यमंत्री का बजट भाषण सुबह 11 बजे शुरू होगा। इससे पहले मुख्यमंत्री ने आज बजट को अंतिम रूप दिया। मुख्यमंत्री निवास पर बजट को अंतिम रूप देने के दौरान वित्त विभाग के प्रमुख शासन सचिव पीएस मेहरा, विशिष्ट सचिव श्रीनाथ सिद्धार्थ महाजन के साथ ही वित्त सचिव प्रवीण गुप्ता और एससी दिनकर भी मौजूद रहे। तो मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने बजट को अंतिम रूप दिया है। कल ये बजट पेश होने वाला और उससे पहले ये आखिरी प्रक्रियाएं होती हैं। आप देख पाएंगे तमाम जो आला अधिकारी हैं जिन्होंने इस बजट पर काम किया है वो मुख्यमंत्री के सामने पहुंचे और इस प्रक्रिया का हिस्सा बने। दूसरों से कम अपनी ही अंदरूनी गुटबाजी से ज्यादा परेशान है। यही वजह है कि अशोक गहलोत अब प्रदेश में घूम घूम कर नेतृत्व की कमान पायलट को सौंपने पर सफाई दे रहे हैं। ये बात हम नहीं कह रहे। दरअसल अजमेर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने विपक्षियों पर कम, अपनी ही पार्टी की गुटबाजी पर ज्यादा सफाई दी। कांग्रेस में अगला चुनाव सचिन पायलट के नेतृत्व में लड़े जाने का फैसला क्या हुआ? पार्टी के अंदर मुख्यमंत्री के दावेदार की चर्चाएं शुरू हो गई। इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत डिफेंसिव हैं और अपना हाथ सचिन पायलट के साथ होने के सवाल से बचते नजर आ रहे हैं। गहलोत ने कहा कि हाथ उठवाकर समर्थन कराना विश्वेंद्र सिंह की पुरानी आदत है। जब से पायलट साहब बने, सचिन पायलट बने, कोई अध्यक्ष बनता हमारे यहाँ तो कांग्रेस में तो उसको नेता मानते ही हैं जिनके नेतृत्व में इलेक्शन लड़ा जाता है। और हमारे कोई झगड़ा भी नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है। अब कोई हाथ खड़े करवा दिए, मान लो हमारे विश्वेंद्र सिंह जी ने, उन्होंने मेरे पक्ष में हाथ खड़ा करवाए हुए हैं भरतपुर के अंदर कई बार। वो तो मतलब उनके नेचर है कि वो मतलब पब्लिक को बांधने रखने के लिए वो हाथ खड़े मेरे लिए करवाए। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सफाई यहीं तक नहीं रुकी।
गहलोत ने दावा किया कि अभी बात केवल चुनाव लड़ने तक की है। चुनाव के बाद नेतृत्व तय करेगा कि आखिर मुख्यमंत्री कौन बनेगा। कोई ऐसा ये गलत फहमी है लोगों को। ये जब से पहले साहब बने सचिन पायलट बने, कोई अध्यक्ष बनता हमारे यहाँ तो कांग्रेस में तो उसको नेता मानते ही हैं, चाहे वो गिरिजाबाद बनी हो, चाहे बाद नारायण सिंह जी बने, चाहे फिर बी डी कल्ला जी बने, चाहे सीपी जोशी जी बने, और चाहे वो चंद्रमा जी बने हो, और चाहे सचिन पायलट बने हो। जो हमारे दिल्ली में जब तय हो जाता है, हाईकमान फैसला करती है, वो नेतृत्व करता है पीसीसी के अंदर। नई बात क्या हुई? हम तो राजनीति में कद तजुर्बे से तय होता है और राजस्थान में अशोक गहलोत कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति का शिकार हो रहे हैं। अशोक गहलोत को अब जनता के सामने ये भी स्पष्ट करना पड़ रहा है कि राजस्थान में उनका अपना कोई गुट नहीं है। मनवीर सिंह, जी मीडिया, अजमेर। जब देश में बुलेट ट्रेन का सपना देखा जा रहा है, जब देश हाई स्पीड ट्रेन की बात कर रही है, उस समय अगर रेल यात्री ट्रेन को धक्का देकर आगे बढ़ाएंगे तो सोचिए कि आपको कैसा महसूस होगा। इस बारे में हम तो ज्यादा कुछ नहीं बताएंगे, आप खुद ही देखिए, खुद ही समझिए। कालका एक्सप्रेस का इंजन हुआ फेल। वॉशिंग ट्रैक से आते समय रुक गई ट्रेन। स्टेशन से पहले ही फंस गई गाड़ी। ट्रैक खाली नहीं होने से कई ट्रेनें हुई लेट। बाड़मेर से एक ऐसी तस्वीर सामने आई जो किसी को भी सोचने पर मजबूर कर दी। दरअसल वॉशिंग ट्रैक से प्लेटफॉर्म पर आने के दौरान कालका एक्सप्रेस का इंजन फेल हो गया। बीच ट्रैक पर गाड़ी के रुक जाने से मानो आफत आ गई। जब तक गाड़ी हटती नहीं तब तक दूसरी ट्रेनों के लिए रास्ता भी बंद हो गया। ऐसे में यात्रियों ने इंजन को धक्का देकर हटाने का फैसला किया। आखिरकार खराब इंजन को वहां से हटाया गया, तब दूसरा इंजन लगाकर गाड़ी को रवाना किया गया। हालांकि इस दौरान लोगों ने अपनी परेशानी भी बताई। मेरे को गडरा जाना था, हम लोग 7:15 बजे यहाँ से आए, यहाँ पर आए हुए अभी तक बैठे हैं। यहाँ पर कालका का इंजन फंसने के कारण गडरा की गाड़ी आगे बढ़ रही है, न कालका की गाड़ी आगे बढ़ रही है। मेरे को जाना था, जोधपुर जाना था, मैंने टिकट लेके बैठा हूँ, लेकिन अभी ये इंजन के खराब हो गया। सभी यात्री भी परेशान हो रहे हैं, हरिद्वार के भी लोग हैं काफी, कई गुजरात के भी, पंजाब भी जाना है, ये टिकट लेके बैठा हूँ। देश देख रहा है बुलेट ट्रेन का सपना। यात्री चाहते हैं ट्रेन में बेहतर सुविधाएं। वर्तमान हालात में सुधार की है जरूरत। क्या बुलेट ट्रेन को भी यात्री देंगे धक्का? एक तरफ देश में बुलेट ट्रेन का सपना देखा जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ फिलहाल जो ट्रेनें चल रही हैं उनकी ही हालत नहीं सुधर रही है। लोगों के मन में यह परेशानी है कि जब वर्तमान हालात ही ऐसे हैं तो बुलेट ट्रेन का सपना आखिर साकार कैसे होगा। खैर, राहत की बात तो यह है कि 3 घंटे की देरी से कालका एक्सप्रेस को रवाना कर दिया गया। कालका एक्सप्रेस के जाने के बाद दूसरी ट्रेनों के यात्रियों ने भी राहत की सांस ली, क्योंकि इनकी ट्रेन भी इस समस्या का शिकार बन गई। भूपेश आचार्य, जी मीडिया, बाड़मेर। इंटेलिजेंस इनपुट है कि समुद्र के रास्ते गुजरात में आतंकी दाखिल हो सकते हैं और महाशिवरात्रि के मौके पर किसी बड़ी वारदात को अंजाम दे सकते हैं। इसके मद्देनजर राजस्थान में चौकसी बढ़ा दी गई है। अजमेर रेलवे स्टेशन पर गश्त, सतर्कता और आने जाने वाले हर यात्रियों पर नजर रखी जा रही है। चप्पे चप्पे पर पहरा है। संदिग्ध सामानों की तलाशी के लिए डॉग स्क्वाड की टीम तैनात है। पुलिस की मुस्तैदी यूं ही नहीं बढ़ी है। खुफिया एजेंसियों के अलर्ट के बाद पुलिस सघन तलाशी अभियान में जुटी हुई है। अलर्ट के मद्देनजर शहर में पुलिस की तैनाती बढ़ा दी गई है। अलर्ट में आशंका जताई लश्कर के आतंकी समुद्र के रास्ते गुजरात में दाखिल हो सकते हैं। ऐसे में प्रदेश की पुलिस एहतियातन सतर्कता बरत रही है। पूरे राजस्थान में अलर्ट कर दिया गया। हमारा जो एरिया है स्टेशंस का, वहाँ पे विशेष रूप से हमने गश्त, चेकिंग, वीडियो कैमरा से चेकिंग, उसके अलावा जो सीसीटीवी फुटेज है वहाँ पे भी यदि हम लोगों ने अपने आरपीएफ के जवान के साथ अपने जवानों को बैठाया है। अलर्ट को देखते हुए सरहदी जिला जैसलमेर में भी चौकसी बढ़ा दी गई है। सड़कों पर पुलिस गश्त तेज हो गई है। चप्पे चप्पे पर पुलिस की नजर है। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में भी सादी वर्दी में पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। इंटेलिजेंस इनपुट के मुताबिक आतंकी महाशिवरात्रि के मौके पर किसी बड़ी वारदात को अंजाम दे सकते हैं। इस संबंध में हम स्थानीय स्तर पे बाकी जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, जिसमें बीएसएफ है, आर्मी है, एयरफोर्स है, इनसे बात की है, इनको भी अलर्ट किया है
स्थानीय पुलिस है उनमें जो सराय, धर्मशालाएं, होटल जहाँ इस तरह के लोग आके रुक सकते हैं, उन जगहों के ऊपर लगातार तलाशी की जा रही है। उधर बीकानेर में भी तलाशी अभियान शुरू किया गया है। ट्रैफिक पुलिस आने जाने वाली हर गाड़ियों पर नजर रख रही है। खास तौर पर बाहर से आने वाले वाहनों पर पुलिस की पैनी नजर है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आगे बढ़ते हैं खबर जयपुर से, जहां के खो नागोरियन थाना इलाके में प्रॉपर्टी डीलर के दफ्तर में युवक की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। जिस युवक का शव मिला है उसका नाम लोकेश है। लोकेश प्रॉपर्टी कारोबारी के यहां केयरटेकर का काम करता था। लोकेश के सिर पर ताबड़तोड़ वार कर उसकी हत्या की गई है। पुलिस ने पूछताछ के लिए 4 लोगों को हिरासत में लिया है। रविवार देर रात लोकेश ने 3-4 लोगों के साथ मिलकर शराब पार्टी की थी। शराब पीने के बाद लोकेश का उसके साथियों से किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया था और इस दौरान चारों आरोपियों ने मिलकर लोकेश के सिर पर हमला कर दिया और उसकी हत्या कर दी। थाने पे सूचना मिली कि एक व्यक्ति के जो शव है ये गोने रोड पर एक प्रॉपर्टी का ऑफिस है उसके ऊपर पड़ी हुई है, जिसका नाम लोकेश है। और यहाँ आकर देखा तो उसका शव जो है इस ऑफिस के ऊपर बना हुआ जो निवास है वहाँ उसका शव मिला है। और नीचे जो है काफ़ी जो ब्लड वगैरह मिला है इसका, तो इसके बारे में जांच कर रहे हैं। एफएसएल की टीम बुलाई गई है और भी सभी बिंदुओं को मद्देनजर रखते हुए इसका अनुसंधान करेंगे। बीकानेर में महाशिवरात्रि के मौके पर आज श्रद्धालु सांपों की पूजा करते दिखाई दिए। लालेश्वर महादेव मंदिर और मार्कांडेश्वर महादेव मंदिर समेत शहर के सभी शिवालयों में सैकड़ों भक्त उमड़े। शिव भक्तों ने महादेव को आक धतूरा भी चढ़ाया। आज महाशिवरात्रि का पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। महाशिवरात्रि के मौके पर शिवालयों में खासी रौनक देखी गई। श्रद्धालुओं ने मंदिरों में पूजा अर्चना की। प्रदेश की कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं। बीकानेर, उदयपुर, धौलपुर, श्रीगंगानगर, दौसा में श्रद्धा का सैलाब उमड़ पड़ा। और वहीं कुछ ऐसा ही नजारा कोटा, जैसलमेर, झुंझुनू, डूंगरपुर, अलवर के मंदिरों में भी देखने को मिला। मेहंदीपुर बालाजी में रामदूत आश्रम का 13वें महाशिवरात्रि महोत्सव का आयोजन यहां पर किया गया, जिसमें लालसूट विधायक डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा और मंदिर के महंत दिनेशपुरी गोस्वामी ने महोत्सव का दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। इस मौके पर राजस्थान के अलावा दिल्ली, हरियाणा, यूपी से बड़ी संख्या में भक्त महोत्सव में पहुंचे। इस दौरान रामदूत आश्रम के अध्यक्ष गुरु महाराज धीरजपुरी गोस्वामी का सम्मान किया गया। बालाजी महाराज की कृपा से श्री रामदूत कृपा आश्रम ट्रस्ट के ट्रस्टियों के परम सहयोग से ये महाशिवरात्रि पर्व हर वर्ष बड़ी ही धूमधाम से और पूर्ण श्रद्धा और लगन के साथ मनाया जाता है। आज महाशिवरात्रि के दिन शंकर भगवान पार्वती जी का विवाह हुआ था, जिसके उपलक्ष्य में ये पर्व मनाया जाता है। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर मैं सभी भक्तों को, आने वाले श्री बालाजी धाम पर दर्शनार्थियों को अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूँ।